हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टर चैनल। सुबह मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कुछ बच्चों के कमेंट्स आने लगे कि सर आपने भी बीजेपी को वोट दिया होगा। खैर, इस पर मैं आप सबका जवाब देना चाहूँगा और एकदम सच, जैसे कि एक शिक्षक को झूठ बोलना नहीं चाहिए और मैं बोलता भी नहीं हूँ। मैंने आज तक जितनी बातें आपको बताई हैं या तो वो किसी माध्यम से बताई हैं और जो गलत हुई होंगी वो किसी अन्य माध्यम से गलत हुई होंगी, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब जहाँ पर वोट की बात है तो मैं इस चीज़ को ये कहूँगा कि नहीं, इस बार तो नहीं, इस बार नहीं दिया है। और मैं ये बात साफ साफ मतलब कह सकता हूँ कि इस बार मैंने भी नहीं दिया है। मैं छात्रों के साथ रहा हूँ, उनके साथ जो शिक्षक भर्ती के लिए अन्याय होता रहा, जो छात्र अनुपात समानुपात की गड़बड़ी होती रही और जिसको आप लोगों ने मिलकर अपनी ताकत दिखा करके बराबर कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एटा से जो संदीप सिंह जो शिक्षा मंत्री हो, उनके पिताजी को जो जिस तरह से आप लोगों ने मतलब वोट दे करके हरा दिया है, अनुपात समानुपात बराबर कर दिया है। शिक्षा जगत में उत्तर प्रदेश के इतिहास में आपके इस सहयोग को याद रखा जाएगा कि वाकई में जब युवाओं की शक्ति इकट्ठा होती है तब सरकार को भी पता लग जाता है कि वोट की चोट क्या होती है। तो अब कल की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दे डाले हैं सभी आला अधिकारियों को, उनकी क्लास लगा दी है कि भाई अब जितने भी विभाग हैं और उनके जो खाली पद है, जो आप डिले कर रहे थे, जो तानाशाही चल रही थी, जो आरामशाही चल रही थी, जो चीज़ें अब तक नहीं निकल के आ पा रही थी, उन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं। अब इस निर्देश का पालन कड़ाई से होगा। हालांकि ऐसे निर्देश पहले भी बहुत बार सरकार ने दिए हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ बाहर साउंड है, चलिए अंदर ही है ना, बाहर बहुत ज़्यादा साउंड है। तो अब ये निर्देश फाइनल निर्देश होगा, खासतौर पर वे छात्र जो किताबों को रख दिए थे और अन्य काम में व्यस्त हो गए थे, इस बार उनको किताबें निकाल लेनी होंगी, पढ़ाई की तैयारी में लग जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है, इस पर भी अब तेज़ी से काम होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो शासन और विभाग के बीच में जो भी माध्यम है, मतलब शासन जो आदेश देता है फिर विभाग भर्ती निकालता है, तो इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दें। ई प्रस्ताव के जरिए आप विभाग को अपने निर्देश भेज सकते हैं, तो ऑनलाइन हो जाएगा तो तुरंत काम हो जाएगा, है ना। जैसे ऑनलाइन चीज़ें हो जाती हैं आजकल, ऑनलाइन चीज़ें बहुत आसान कर दी हैं। तो अब उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि भर्ती की बारी आ जाएगी। आप लोगों के संघर्ष को सैल्यूट है, सलाम है। जिस तरह से आपने आंख खोल दी है, इसी तरह से मैं ये प्रार्थना करूँगा, दुआ करूँगा कि आपको अब रोज़गार मिले, वरना आपको पता ही है कि 2027 में फिर से विधानसभा के चुनाव हैं और उस पर क्या करना है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि सरकार भी ये चीज़ जानती है और आपके हित की बात करेगी आगे की, और करना चाहिए भी। नहीं तो आप लोग तो अनुपात समानुपात बराबर कर ही दिए हैं, अब तो जागरूक हो ही गए, पढ़े लिखे में अब एकता आई है योग्यता के साथ। अब समझौता नहीं किया जाएगा, अब नौकरी में बारी आप लोगों की है। तो फिलहाल ये वीडियो में इतना ही संदेश, मैं आप लोगों के जो डाउट थे वो क्लियर करना चाहता था। बाकी अब यूपी टेट के नोटिफिकेशन के लिए 100% तैयार हो जाइए। अक्टूबर में यूपी टेट, अक्टूबर नवंबर में संभावित है कि इसका पेपर हो जाएगा और उसके बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती, और कोशिश करेंगे 6 to 8 के पदों पर भी शिक्षक भर्ती लाने की। तो आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं और बता सकते हैं कि वाकई में कैसा लगा आपको इस चुनाव परिणाम से।